Exercise 11.2 question number 4. Find the equation of the line which passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector. तो इस पॉइंट से पास कर रही है, ये होगा हमारा ए वेक्टर. हियर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k और इस वेक्टर के पैरेलल है तो ये बी वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 2k. अब डेफिनेशन है, इसकी सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए. तो अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लगेगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी टाइम्स, क्योंकि यही थी फॉर्म कि ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो किसी पॉइंट से पास कर रही है और किसी वेक्टर के पैरेलल है. तो यहाँ पुट कर दो ए की वैल्यू क्या आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दो और यही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction I plus 2j minus k. ठीक है, फिर से एक पॉइंट से पास कर रहा है तो ये ए वेक्टर है और इज़ इन द डायरेक्शन इसके पैरेलल है तो ये भी वेक्टर दिया हुआ है. हियर ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i minus j plus 4k and b vector is equal to I plus 2j minus k. वेक्टर इक्वेशन लिख लो पहले. वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी. यहाँ वैल्यूज़ डाल दो 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स बी की वैल्यू i प्लस 2j माइनस के. ठीक है, ये आ गई मेरी वेक्टर फॉर्म. अब इसने मुझे कार्टीज़न फॉर्म पूछी हुई है, तो जब भी आपको कार्टीज़न फॉर्म निकालनी है आपने आर की वैल्यू पुट कर देनी है. पुट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, क्योंकि कार्टीज़न फॉर्म आपकी एक्स वाई जेड में होती है. यहाँ पुट कर दो वेक्टर फॉर्म में एक्स आई वाई जे जेड के इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स आई प्लस 2j माइनस के. यहाँ पे आई की दो वैल्यूज़ हैं, इकट्ठा लिख लो उसको. -1 प्लस 2 लैम्डा जे 4 माइनस लैम्डा के. तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे. आई का कॉफिशेंट आई के इक्वल होगा. x इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, वाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, z इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा. लैम्डा की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लो. x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा. तो ये जो मेरी इक्वेशन आई यही मेरी कार्टीज़न फॉर्म है. x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 1 था. तो ये आ गई कार्टीज़न फॉर्म वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द कार्टीज़ियन इक्वेशन of the line which passes through the point -2 4 -5 and parallel to the line given by x plus 3 upon 3,
y माइनस 4/5 z प्लस 8/6। सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है आपको। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू, ठीक है, -2। तो कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज कौन सी यूज़ होगी? x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 z1 वो पॉइंट है जहाँ से इक्वेशन पास कर रही है, वो ये होगा। एंड पैरेलल टू द लाइन डायरेक्शन रेशियो, मतलब जो इस लाइन पैरेलल है ना, जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ये होते हैं नीचे वाले। तो यहाँ पुट कर दो x, ये +2 हो गया, डायरेक्शन रेशियोज 3, y माइनस 4/5 एंड z प्लस 5/6। ये आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7, the Cartesian equation of a line is x minus 5/3, y plus 4/7, z minus 6/2. Write its vector form। अब कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, तो कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है? x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर x1 क्या होगा? 5, y1 की वैल्यू -4, माइनस y1 इज इक्वल टू 4 है, एंड z1 इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 2 है। तो ये x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से इक्वेशन पास कर रही है, मीन्स ये मेरा a है। तो देयरफॉर लाइन passes through point 5 minus 4 6 and parallel to the vector, वो क्या जो नीचे डायरेक्शन को साइंस दिए थे उसने, 3i 7j प्लस 2k। तो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म क्या होगी? वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a क्या है यहाँ पे जिससे वो पास कर रहा है? 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो अब जितने हमने क्वेश्चन कर लिए, जैसे ये थी मुझे कार्टेशियन से मैंने वेक्टर लिखी है, तो ऐसे ही वेक्टर से कार्टेशियन लिखने आनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए आनी चाहिए इक्वेशन। अगर ये फॉर्म दी है तो ये आपके x1 y1 z1 होंगे और ये नीचे वाले पॉइंट होंगे जिसके पैरेलल है, ये ABC है, ठीक है। इससे आप ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड the vector and the Cartesian equations of the lines that passes through the origin and point 5 -2 3। दोनों लिखनी है मुझे फॉर्म्स, वेक्टर भी कार्टेशियन भी, और इक्वेशन कैसी है? जो 2 पॉइंट से पास कर रही है। अब एक पॉइंट मेरे पास ओरिजिन है यहाँ पे और दूसरा पॉइंट है 5 -2 3। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या थी? तो यहाँ पे पहले ए और बी लिख लेते हैं हम। ये जो 2 पॉइंट हैं इनमें से एक ए पॉइंट है, ए है 0 ही हैं सारे, 0i 0j 0k, और बी वेक्टर होगा यहाँ पे 5i -2j प्लस 3k। वेक्टर फॉर्म लिखनी है पहले मुझे, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस है। ये फॉर्मूला है, 2 पॉइंट से पास करती हुई वेक्टर फॉर्म मेरी। a की वैल्यू पुट कर दो, 0 ही है वो, 0i 0j 0k प्लस लैम्डा टाइम्स b में से माइनस करना है, तो ये तो है ही 0, यही रह गया, 5i -2j प्लस 3k। तो r वेक्टर आ गया मेरे पास लैम्डा टाइम्स 5i
-2j + 3k। अब इसकी कार्टीजन फॉर्म लिखनी है, तो कार्टीजन फॉर्म का मैंने फॉर्मूला बताया कि r की वैल्यू पुट कर देनी है, उसको सॉल्व कर लेना। पुट कार्टीजन फॉर्म r = xi yj + zk। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, x - x1 / x2 - x1। 2 पॉइंट्स आपके पास दिए हैं तो आप सीधा वहाँ से भी निकाल सकते हो। xi yj zk = लैम्डा टाइम्स 5i - 2j + 3k। तो ऑन कंपेयरिंग x = 5 लैम्डा, y = -2 लैम्डा, z = 3 लैम्डा आ गया। तो x - 0/5, y - 0/-2 and z - 0/3 = लैम्डा, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करोगे तो भी ये आएगा x1, ये x2, x1 y1 z1 और नीचे हैं x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये जो दिए हैं यही है मेरे पास, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में भी आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड, ये होमवर्क करना है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस of the line that passes through the points 3, -2, -5 and 3, -2, 6। तो सेम ऊपर की तरह ही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक आपने होमवर्क करना है। r वेक्टर = 2i - 5j + k + लैम्डा टाइम्स 3i + 2j + 6k and r वेक्टर = 7i - 6k mu टाइम्स i + 2j + 2k। और इसका सेकेंड पार्ट ही आप होमवर्क करोगे, सेम ही है। r वेक्टर = 3i + j - 2k लैम्डा टाइम्स i - j - 2k and r वेक्टर = 2i - j - 56k mu टाइम्स 3i - 5j - 4k। तो फर्स्ट पार्ट वेक्टर फॉर्म दी हुई है हमें, तो मुझे फॉर्मूला एंगल निकालने के लिए जब वेक्टर फॉर्म दी हो b1 और b2 ही चाहिए। तो ये आपका b1 है और ये आपका b2 है। तो हियर b1 वेक्टर = 3i + 2j + 6k and b2 वेक्टर = i + 2j + 2k। तो देयरफॉर cos ऑफ थीटा फॉर्मूला क्या था, b1 वेक्टर डॉट b2, b1 मैग्नीट्यूड इंटू b2 मैग्नीट्यूड। यहाँ वैल्यूज़ डाल दो, b1 डॉट प्रोडक्ट ले लो उसका, 3 + 4 + 12, इसका मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 36, ये आ जाएगा √49, √9 विच इज़ इक्वल टू 19, 7 × 3 19/21 and theta is equal to cos inverse 19/21। तो सिमिलरली आपने सेकेंड पार्ट कर लेना है, डेट्स ऑल।